देर से पहुंचो, नौकरी नहीं मिलेगी। दोनों भाई अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हैं, जो यह बताता है कि बड़ा भाई गलत रास्ते पर जाने वाला है और छोटा भाई सत्य के रास्ते पर। इसे फिल्मी भाषा में सिंबॉलिक सीन कहा जाता है। तो ढंग की लोकेशन ढूंढ लेते हैं, छोटा भाई हाथ में फाइल दबाए गार्डन में क्या करने जा रहा है, माली की जॉब का इंटरव्यू देने। फिल्म मेकर से एक ढंग की क्रॉसरोड तक नहीं ढूंढी गई। मेरा बाप चोर है जो विजय के हाथ में लिखा है, वो उसे बार बार याद दिलाता रहता है कि उसका बाप परिवार की जिम्मेदारी छोड़ के भाग गया और कभी वापस नहीं लौटा। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो बाप बेटे का बना ना, पर बाप बेटे का कॉन्फ्रंटेशन तो कभी हुआ ही नहीं, पर भाई भाई में हो रहा है वैल्यूज को लेकर। मैं जो कहना चाहता हूँ उससे पहले मैं ये पूछ लूं कि इस वक्त मुझे सुनने वाला कौन है, एक भाई या एक पुलिस ऑफिसर? जब तक एक भाई बोल रहा है, एक भाई सुन रहा है। जब एक मुझे बोलेगा, एक पुलिस अफसर सुनेगा। विजय अपनी मजदूरी वाली ईमानदार लाइफ छोड़ के एक झटके में क्रिमिनल वाली अमीर लाइफ जीने लगता है। एक झटके में विजय का ड्रेसिंग सेंस मजदूर से स्टाइलिश हंग का हो जाता है। 3 पीस सूट वाला जो विजय ने पहली बार जिंदगी में पहना है और फुल ऑन कंफर्टेबल है वो उसमें, क्योंकि अमिताभ बच्चन 3 पीस वाला सूट कैरी कर लेते हैं, इसलिए विजय भी कैरी कर लेता है। फर्नीचर ठाट बाट, इतनी जल्दी चक्कर कैसे चला लिया? क्यों रे, आते इंस्पेक्टर शुरू कर दे। किस तरह की माँ है ये? विजय न पढ़ा लिखा, पता नहीं उसने 10वीं भी पास करी है कि नहीं, क्योंकि फिल्म में वो बूट पॉलिश करके मजदूरी करके पैसा कमा रहा है। बाप के जाने के बाद वो कभी पढ़ता लिखता नहीं दिखाया गया है, जैसा कि छोटा भाई दिखाया गया है। हर सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर क्लास में इसी के आते हैं। शाबाश बेटे, जाओ अपनी जगह बैठ जाओ। टीचर हम बूट पॉलिश करता है, कोई भीख नहीं मांगता, पैसा उठाकर हाथ में दो। ना ही विजय के अंदर ऐसा कोई हुनर जो उसे रातों रात करोड़पति बना दे, और माँ के दिमाग में जरा सा भी शक नहीं आ रहा है कि कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं निकल गया है मेरा बेटा। मेरा कम पढ़ा लिखा बड़ा बेटा इतनी जल्दी इतनी सारी दौलत कैसे कमा ले रहा है। माँ के जहन में ये ख्याल कहीं से भी नहीं आ रहे हैं। रवि भी खुशी खुशी बड़े भाई के बंगलों में रह रहा है। उसे भी कोई सीरियस डाउट नहीं होता है बड़े भाई के ऊपर कि मैं चंद महीने की पुलिस ट्रेनिंग करने के आ गया, बड़ा भाई झोपड़े से उठ के आलिशान बंगलों में कैसे रहने लग गया। रवि को तब पता लगता है जब पुलिस डिपार्टमेंट सिटी के बड़े क्रिमिनल्स की फाइल उसे देता है। विजय ने मजदूरी की कमाई से अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा दिया, भाई पुलिस ऑफिसर बन गया। उसका सुकून विजय की शक्ल पर जरा सा भी नहीं दिखता है कि मेरी मेहनत रंग लाई। बेवजह विजय क्राइम की दुनिया में घुसा जा रहा है, जबकि उसके अंदर न पैसे का लालच, न शोहरत की तमन्ना, न वो लड़कीबाज, न वो शराबी, बस बाप पर गुस्सा है। तुम चाहते हो मैं भी मुंह छुपा के भाग जाता, जिसका डिप्रेशन उसकी शक्ल पर हर वक्त दिखता है। विजय क्रिमिनल है विद गुड हार्ट, ये भी नहीं कि वो खूंखार दरिंदा हो गया था और मासूम लोगों की जान ले रहा था और रवि को उसे मारना ही पड़ा, और गोली पैर पर भी तो मारी जा सकती थी। फिल्म के लीड किरदार की मौत दिखा के जो शॉक विद पैथोस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, उसकी घंटा कोई जरूरत नहीं थी। पर नहीं, छोटे भाई ने बड़े भाई को मार दिया उसूलों के चलते। ये किताबी आदर्शवाद पेलना ज्यादा जरूरी था।